कावड़ कथा 450-500 साल पहले होना बंद हो गया था। अब हिंदुस्तान में भी सिर्फ 2 लोग करते हैं, भाटी कम्युनिटी के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उन्होंने इंग्लिश में किताबें और टेक्निक लिखी है सारी की सारी, तो कावड़ कथा की टेक्निक हमें उनकी किताबों से मिलती है। कावड़ कथा 450-500 साल पहले होना बंद हो गया था, तो 450-500 साल के बाद अब हिंदुस्तान में भी सिर्फ 2 लोग करते हैं, भाटी कम्युनिटी के। और पाकिस्तान में मैं वाहिद हूँ जिसने ये कहानी लिखी, और ये मैंने भी कहीं से सुनी। ऐसा कहानियाँ तो सुनी हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये किताबों में मौजूद है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उन्होंने इंग्लिश में किताबें और टेक्निक लिखी है सारी की सारी, तो कावड़ कथा की टेक्निक हमें उनकी किताबों से मिलती है, ना कि हमारी किताबों से मिलती है। तो पाकिस्तान में आज से पहले कावड़ कथा कभी हुई ही नहीं, और ना ही इस तर्ज की जो कि राजस्थान से हो या हमारी अपनी ज़मीन की कहानी हो, इस तरीके से म्यूज़िक के साथ आमेज़िश जिसमें हो, वो ऐसी हुई नहीं है। ये कावड़ कथा है, और इसको दास्तान गोई भी ना कहा जाए, क्योंकि दास्तान गोई फ़ारसी की एक हम कहें कि दास्तान गोई की जो रस्म है वो फ़ारसी की है। हमारे पास जो हिंदुस्तान में कावड़ कथा के नाम से ही इसको पुकारा जाता है, और मैं चाहूँगा कि इसको इसी तरह पुकारा जाए। कावड़ कथा में 3 कहानियाँ थी। सबसे पहले राजा अम्ब और रानी अम्बली की कहानी, जो कि हमारी फ़ोक कहानी है, जो सीना बसीना चलती हुई आई, और ये बेसिकली झुंझुनू राजस्थान की कहानी। फिर वो हरियाणा गई, और हरियाणा से मूव होते हुए जब पार्टीशन हुआ, तो जो लोग वहाँ से आए, हमारी कम्युनिटी जो वहाँ से हरियाणा से आए, तो ये कहानियाँ उनके साथ ट्रैवल हुई। और दूसरी कहानी हमारे पास जो कारुंजर जो कैदी, ओरिजिनली लिखी इसे जो है अली बाबा सिंधी फ़िक्शन राइटर हैं जो उन्होंने लिखी, ये भी सच्ची कहानी है। तीसरी कहानी हमारे पास मीराबाई की कहानी है। मीराबाई की कहानी प्योरली राजस्थान की कहानी है, और राजस्थान ये उस समय की कहानी है जब अकबर बादशाह और राजस्थान आपस में टकरा रहे थे, यानी कि दिल्ली और राजस्थान आपस में लड़ रहे थे। कथा सुनाई गई तो वो सिचुएशन के हिसाब से हमने देखा कि कहाँ क्या आएगा, तो वो पूरी कहानी हमने सुनी, उस हिसाब से चीज़ें बिठाई। क्योंकि हमने वो कहानी को देखा कि वो जो चीज़ें चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, तो उस हिसाब से हमने कुछ टप्पे वो बताया, जो राजस्थानी टप्पे उठाए। फिर जब वो कारुंजर जो कैदी आता है, वहाँ हमने सिंधी टाइप का हमने थोड़ा सा म्यूज़िक दिया, क्योंकि वो सिंधी था। और फिर ये जो आ रहा था राजा अम्ब की वो कहानी थी, ये थोड़ा सा आपको ये मुग़ल वो दौर वाला आ रहा था, इसलिए हमने वहाँ ठुमरियाँ रखी, यानी कि खमाज राग में कुछ ठुमरियाँ भी हमने 1-2 इसमें यूज़ की हैं, क्योंकि जहाँ पे रानी की कहानी आ रही थी तो वहाँ ठुमरियाँ हमने ऐड की। ये राजा अम्ब और रानी अम्बली की कहानी मेरे अब्बा को उनकी दादी ने सुनाई थी, और मीराबाई की कहानी भी ऐसे ही उन्होंने सुनाई थी। फिर मैंने जब नापा में आया, मैं वैसे लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने LLB किया, उसके बाद मैंने वो स्किप करके मैंने नापा में एडमिशन लिया, फिर वहाँ से तरबियत ली, और वो सारी कहानियाँ मैंने और भी करण कथा लिखी है। दूसरी बात ये कि जो राजपूत कम्युनिटी वहाँ से माइग्रेट होकर आई, तो वो अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ लेकर आई, पार्टीशन की कहानियाँ भी और पार्टीशन से पहले की भी कहानियाँ। तो मज़े की बात ये कि जो हमारा गांव था उसका नाम ही कहानी था। रोहतक में एक गांव है जिसका नाम कहानी है, जिसमें एक रवाज है कि हर शाम को औरतें चारपाइयाँ बाहर गली में रख के और वो कहानी सुनाती हैं, और मर्द सारे के सारे अपने दरख्तों के नीचे कहानियाँ सुनाते हैं, और औरतें छोटे बच्चों को बाहर चारपाइयाँ डालकर वहाँ कहानी। और जब ये कम्युनिटी पूरी की पूरी पाकिस्तान में आई, तो ये इसी तरीके से मैंने अपने गांव में भांडों को देखा है कहानियाँ सुनाते हुए। वो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं पुश्तों के नाम तक वो जानते हैं कि आप उसके और वो उसका और वो उसका। जो मेरी कहानी के शुरू में होता है, ये बिल्कुल भांड का ही स्टाइल, इसको मंडली की सदस्य या एक कहेंगे। म्यूज़िक का और कहानी का ऐसा संगम है कि क्योंकि जो तबला है, तबला इंतहाई क्लासिकल साउंड है, सारंगी भी उसी तर्ज का है। तबला और सारंगी से पुराना कोई साज नहीं है। बिल्कुल एग्रेशन आ गया है, लाइक गुस्से वाली चीज़ आ गई है। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि हम क्या कर सकते, तो हमारे पास बायां था, तो एक इंटेंस साउंड क्रिएट हो गया यहाँ से। तो हमने कहा कि चले इस वाले पोर्शन में हम ये ऐड कर देते, ताकि वो लगे कि कुछ हुआ है, और ऑडियंस का ध्यान इससे ज़्यादा कहानी के अंदर वो इन्वॉल्व होते जाते हैं।
चाहता हूँ जो बीच में कुछ आ रही थी ज़ुबानें मुझे नहीं समझ आती, पर मुझे समझ आ रही थी इस कहानी में जुड़ने के बाद। लेकिन कहानी सुनाने वाला भी अच्छा सुनाने होना चाहिए। वाले का वो अंदाज़ होना चाहिए, उसे समझ आती है आपको। जो हमारी चीज़ें जो कल्चर से हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है उसे हम छोड़ रहे हैं, तो हमें उसे आगे लेके चलना चाहिए। जबकि ऐसा हो रहा है कि हम वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं और अपनी जो चीज़ें हम उसे छोड़ते जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 शोज़ नापा में कर चुके हैं और अब हमारा ये सेकंड शो T2F में है।